students, this is your maths teacher Srivastava. As you know, we have discussed about the chapter 12, that is a quadrilateral. So today's topic is a parallelogram. This is a new chapter for you. So in this video, I will tell a small introduction about the parallelogram. So topic is here parallelogram. Chapter name number is chapter 13. ठीक है, तो चैप्टर 13 है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को समझने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज जो भी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको उसको नोटबुक में प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, ठीक है, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी विल कम इन योर एग्जाम्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फिगर अबाउट द स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज स्क्वायर? As you know, a figure met by the four equal sides. A figure which is met by the four equal sides known as a square. So this side is equal to means all sides are equal. इतनी बात क्लियर हो गई स्क्वायर में। आप लिखिए इसको स्टार बना के, all sides are equal to each other. Okay. First property हो गई। Second property, each angle 90 degree, यानी कि जो स्क्वायर है उसके सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। तो लिखेंगे ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए इसका जो डायगोनल होगा, ठीक है, यानी डायगोनल आपको मैंने क्वाड्रिलेटरल में बताया था, 2 डायगोनल्स हैं, तो यहाँ पे डायगोनल कितने 2, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों डायगोनल क्या है इक्वल, ठीक है। एक बात और है, जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं 90 डिग्री में। सो बोथ डायगोनल्स यू कैन राइट बोथ डायगोनल बाइसेक्ट लिखेगा, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। बाइसेक्ट क्यों लिखा है? बाइसेक्ट का मींस होता है जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। मींस अगर ये 18 है, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 9। क्लियर? ये हो गए 4 प्रॉपर्टी। अब आते हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ओके, एंड दिस साइड विल बी पैरेलल टू दिस साइड। अब ये साइड क्यों पैरेलल है? तो आपको मैंने क्लास 7th में 2 लाइन्स अगर पास कर रही है पैरेलल है और एक अनदर लाइन जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, अगर वो इंटरसेक्ट उनको करती है तो उनके बीच में कुछ एंगल्स बनते हैं, और यहाँ पे एंगल्स ही कौन से हैं? कोइंसिडेंट एंगल, और कोइंसिडेंट एंगल का सम कितना होगा 90 और 90 विल बी 180, दैट्स व्हाई दीस 2 लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। अपोजिट साइड्स आर, तो मींस ये वाली साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है, लेकिन ये भी साइड इसके पैरेलल है, कि 90 90 विल बी 180। तो ये मैंने आपको स्क्वायर की कितनी प्रॉपर्टीज बता दी है? 5। अगर आप और भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज देन यू कैन राइट, ओके। नेक्स्ट देखिए रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगल क्या है? देखिए स्क्वायर जो है, स्क्वायर 4 साइड जितनी भी इसकी साइड है, यानी 4 साइड सभी क्या होती है इक्वल होती है, बट यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल मींस दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। ये मैंने साइन बना दिया डबल का, मींस ये साइड इस साइड के इक्वल है। इतना पता होगा सभी को रेक्टेंगल के बारे में। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब अपोजिट साइड्स यहाँ पे इक्वल लिखी हुई है और यहाँ पे क्या लिखा था? ऑल साइड्स इक्वल, यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल, क्लियर होगा सभी। अब यहाँ पे आपको पता है दीज ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, सो लिखेंगे ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक चीज यहाँ पे कॉमन हो गई स्क्वायर और रेक्टेंगल में कि एंगल्स यहाँ पे भी 90 डिग्री सभी, यहाँ पे भी 90 डिग्री, ओके। अब हम इसका डायगोनल ड्रा करेंगे यहाँ से, और आपको पता है यहाँ पे कितने डायगोनल्स हैं? 2 डायगोनल्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन लिखनी है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अब ये डायगोनल क्यों इक्वल है? देखिए ये 90 डिग्री है, ये लेंथ है और ये
ब्रेथ है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यू विल गेट द लेंथ, ये लेंथ आपको मिलेगी, दिस इज अ डायगोनल। ऐसे ही लेंथ तो वही सेम रहेगी और ये ब्रेथ क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, तो यहाँ से आपको डायगोनल ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए बोथ डायगोनल्स क्या लिखेंगे हम, आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ डायगोनल बाइसेक्टेड 90 डिग्री, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये सभी में कॉमन होगी, ठीक है, तो इसीलिए आप इसको सभी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या होगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, ये स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हो गया। अब देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल्स का टू शेप्स और बनेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जिसपे हम डिस्कस करेंगे रोम्बस, ठीक है। देखिए स्क्वायर क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ था, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या किया गया, पुश किया गया, स्लैंट कर दिया गया और इसका शेप इस तरीके से है, ये शेप होता है रोम्बस, ठीक। अब रोम्बस के बारे में समझते हैं, जो आपने स्क्वायर में पढ़ा है सिमिलरली थोड़ा बहुत लगभग, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मैच करता है वो स्क्वायर से। देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, ये ध्यान रखिए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, मींस एक दूसरे से सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। मींस अगर ये 5 है तो ऑल साइड्स विल बी 5 इक्वल, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अभी मैंने क्या बताया यहाँ पे 90 डिग्री, बट यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, स्लैंट है तो आप समझ सकते हैं कि 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट डायगोनल जो होंगे यहाँ पे हम मिलाएंगे, ये डायगोनल और ये डायगोनल, डायगोनल विल बी इक्वल और नॉट, नो, डायगोनल देखिए थोड़ा सा स्लैंट है, दिस लाइन विल बी ग्रेटर देन दिस लाइन, तो ये डायगोनल क्या होगा, ग्रेटर होगा इससे, तो सो वी कांट से दीस डायगोनल्स आर इक्वल, बट बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90, ये ध्यान रखना है, ठीक। both diagonals bisect at 90 degree, मीन्स ये एंगल कितना होगा 90। अब ये एंगल का मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे लिखा तो यही एंगल, आपको ये भी पता होना चाहिए ये एंगल, ये सारे एंगल क्या होंगे 90 विल बी एंगल 360, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट sides are parallel to each other, मतलब अपोजिट जो साइड है वो एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी, ये देख रहे हैं सभी में कॉमन है, ठीक। और रोम्बस की कोई प्रॉपर्टी आप अगर ढूंढ सकते हैं तो बता सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल का मींस यहाँ पे अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो एंगल ए बी सी डी, एंगल ए विल बी इक्वल टू द एंगल सी, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी पैरेललोग्राम में और इसमें डिस्कस करेंगे, ये प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी तो लिख लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज अगर मैं भूल रहा हूँ तो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए रोम्बस हो गया, अब उसके बाद आते हैं, अभी क्या मैंने सिखाया था स्क्वायर, उसके बाद रेक्टेंगल, तो हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल सीख चुके, अब सीखेंगे पैरेललोग्राम, जो हमारा चैप्टर का नेम है पैरेललोग्राम, ठीक है। रोम्बस स्क्वायर से क्या बना रोम्बस और रेक्टेंगल से क्या बनेगा पैरेललोग्राम, इसको भी थोड़ा सा पुश किया गया और इसका शेप इस तरीके से, ठीक है। देख रहे हैं आप रेक्टेंगल की तरह, बस थोड़ा सा क्या हो गया स्लैंट, यहाँ पे क्या होगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी मैंने रेक्टेंगल में बताया था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे क्या ऑल साइड्स इक्वल, यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या होंगी इक्वल टू ईच अदर, ये जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, अब मैंने अभी बताया था डायगोनल ड्रा की थी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो यहाँ पे होगा नहीं, जैसे स्क्वायर के लिए डायगोनल इनके ड्रा अगर करेंगे ये,
तो डायगोनल भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं और रेक्टेंगल में ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करते थे पता नहीं कि 90 डिग्री पे कर रहा है क्या, तो 90 डिग्री पे नहीं कर रहे थे इसका मतलब पैरेललोग्राम में भी नहीं करें। और क्या हो सकता है, एक और प्रॉपर्टी हो सकती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हो सभी में कॉमन है, तो इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में अभी भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप इसकी जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी आपने क्लास 7 में, तब अगर आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे दिस ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे तो लिख लेंगे, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है, तो अभी कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रॉपर्टीज केवल समझ है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम होते हैं। नेक्स्ट शेप इज ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम समझ लेते हैं, ट्रेपेजियम क्या है। जितने भी ये फिगर में बना रहा हूँ, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, दीज ऑल आर पैरेललोग्राम, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज आल्सो पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है, दिस साइड will be parallel to the this side, यानी ये साइड इस साइड के पैरेलल है। यहाँ पे मैं नेमिंग कर लेता हूँ, नेमिंग से थोड़ा सा इजी रहता है समझ लो। तो AB पैरेलल टू CD, ओके। अब देखिए अगर इन लाइन को मैं इंक्रीज करता हूँ, अगर ये AD को बढ़ा दे BC को बढ़ा दे, these will intersect, अगर इंटरसेक्ट कर देंगे नहीं, और इंटरसेक्ट करेंगे मींस AD is not parallel to the BC। तो ये समझ आया कि ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। यहाँ पे लिख लेंगे AB is parallel to, आप यहाँ पे AB लिखा हुआ है, PQR है, कुछ भी मान सकते हैं, AB is parallel to CD, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट AB पैरेलल हो गया एंड AD एंड BC आर नॉन पैरेलल, ठीक है। फिगर से क्लियर हुआ है, बता दीजिए। ये हो गया ट्रेपेजियम की कुछ प्रॉपर्टी है। ट्रेपेजियम में एक और ध्यान रखना है कि जो एंगल D है और एंगल P है, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। क्यों इक्वल 180 इक्वल होगा, बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल लाइंस में मैंने बताया था अगर ऐसी लाइन पैरेलल है और यहाँ पे एंगल कौन से फॉर्म होते हैं, कोइंटियर एंगल। सो एंगल A प्लस एंगल D will be 180 degree and angle B plus angle C is equal to the 180. क्लियर है ट्रेपेजियम। नेक्स्ट एक लीजिए, ट्रेपेजियम का ये फर्स्ट टाइप था जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। द सेकंड टाइप एक है ट्रेपेजियम का जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या मीनिंग है इसका, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मीनिंग है कि जैसे ये साइड है तो इस साइड में ये इक्वल नहीं है, पता नहीं मुझे कि इक्वल है कि नहीं है, 5 या 6 से व्हाटएवर। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या ध्यान रखना है, जैसे ट्रेपेजियम मैंने बनाया है तो ये जो साइड है, ये साइड इस साइड के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मींस अगर हम लिमिट कर लेते हैं A B C D, सो वेयर AB इज इक्वल टू AD इक्वल टू BC, यानी AD जो है वो BC की इक्वल है, इट मींस दैट इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। एंड फिर वही आपको लिखना है एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बात ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम मैंने बोला था कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल B। आपको देखने से लग रहा होगा कि एक ये शेप बन रहा है और एक ऐसे शेप बन रहा है, इक्वल हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेपेजियम। लास्ट फिगर एक और है, देख लीजिए। लास्ट फिगर है काइट। लास्ट फिगर काइट, काइट देखिए। तो काइट किस तरीके का शेप होता है, सभी लोग जानते हैं इसको, किस तरीके का शेप काइट का होता है, ठीक है। तो जो काइट है, काइट में जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं दैट विल बी इक्वल, मींस एडजेसेंट का मींस मैंने बताया था कि इसमें कॉमन एंड होता है।
these will be equal to, अगर मैं नेमिंग करता हूँ यहाँ पे ए बी सी पी, तो ए बी इक्वल टू किसको हो जाएगा, बी डी, ए बी इज इक्वल टू बी डी। और एडजेंट साइड्स ये भी एडजेंट साइड्स हैं, तो इनको मैं अब ये इक्वल नहीं लिखेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब पॉसिबल भी हो सकता है बट ऐसा जो नहीं, लेकिन इस फिगर में नॉट पॉसिबल। तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू सी डी, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके डायगोनल्स ड्रा करते हैं, देन वी विल गेट these diagonals intersected 90, these diagonals intersected 90, तो ये लिख लो, काइट क्लियर होगा। लास्ट एक और है, दैट इज एरोहेड, ठीक है, एरोहेड। अब एरोहेड क्या मतलब इसका, एरो जानते हैं सभी लोग, ये क्या बना हुआ, एरो बना है, तो एरो का ये हेड बना हुआ, तो इस वही एक फिगर है। अगर इसको प्रॉपर्ली ऐसे ड्रा करें हम लोग, तो इस तरीके का एक फिगर होता है, इसको बोलते हैं एरो। तो अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दें, तो जो फिगर बच रहा है, देखिए ये दिस इज अ एरो, तो इसको ड्रा करते हो, बता दो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। दिस इज अ एरो, ठीक है। तो एरो हेड में क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है कि वन एंगल शुड बी रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा मोर देन 180 है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये काइट का ही पार्ट है। काइट में क्या किया गया, जो साइड्स नीचे दिख रही थी इसको थोड़ा सा पुश किया गया और एक एंगल क्या बना दिया, काइट का एक एंगल मैंने कर दिया है रिफ्लेक्स एंगल, काइट का ही एक फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। और ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, ये तो काइट में ही बताया था। तो ध्यान रखना है एरोहेड की प्रॉपर्टी आप किससे लिखेंगे, वन एंगल शुड बी रिफ्लेक्स एंगल एंड एडजेंट साइड्स विल बी इक्वल, बस वो गई इतनी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैरेललोग्राम। आई होप यू गॉट ऑल द प्रॉपर्टीज, और ध्यान रखना है जितनी प्रॉपर्टीज बताई हैं फिगर बना के इनको नोट डाउन करना है, ओके स्टूडेंट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स रिगार्डिंग एनी क्वेरीज एंड डाउट्स। थैंक यू।